खुद से जीतने वाले को मेरा प्रणाम। 18 दिन के युद्ध ने द्रौपदी की उम्र को लगभग 80 वर्ष जैसा कर दिया था। शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से शहर में चारों तरफ विधवाओं का बाहुल्य था। पुरुष इक्का दुक्का ही दिखाई पड़ता था। अनाथ बच्चे घूमते दिखाई पड़ते और उन सब की वह महारानी द्रौपदी हस्तिनापुर के महल में शून्य को निहार रही थी। तब श्री कृष्ण कक्ष में प्रवेश करते हैं। द्रौपदी कृष्ण को देखते ही दौड़ के उनसे निपट जाती है। कृष्ण द्रौपदी के सिर को सहलाते हैं और रोने देते हैं। थोड़ी ही देर में कृष्ण द्रौपदी को अलग करके समीप स्थित पलंग पर बैठा देते हैं। द्रौपदी ने कहा, यह क्या हो गया सखा, ऐसा तो मैंने सोचा नहीं था। कृष्ण ने कहा, नियति बहुत क्रूर होती है पांचाली, वह हमारी सोच के अनुकूल नहीं चलती, वह हमारे कर्मों को परिणाम में बदल देती है पांचाली। द्रौपदी, कभी भी यह युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता, अब तो यह स्वयं ही एक समस्या बन जाती है। तुम प्रतिशोध लेना चाहती थी और तुम सफल हुई द्रौपदी, तुम्हारा प्रतिशोध पूर्ण हुआ द्रौपदी। द्रौपदी ने कहा, सखा तुम मेरे घाव को सहलाने आए हो या उन पर नमक छिड़कने? कृष्ण ने कहा, नहीं पांचाली, मैं तो तुम्हें वास्तविकता से अवगत कराने आया हूँ। सिर्फ दुर्योधन और दुशासन ही नहीं द्रौपदी, सारे कौरव ही समाप्त हो गए। हमारे कर्मों के परिणाम को हम दूर तक नहीं देख पाते और जब वे हमारे समक्ष रहते हैं तो हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता। कर्म के सिद्धांत का यही तात्पर्य है द्रौपदी कि अच्छा कार्य अधिक अच्छा कार्य करवाता है और बुरा कार्य अधिक से अधिक बुरा कार्य करवाता है। द्रौपदी ने कहा, तो क्या इस युद्ध के लिए पूर्ण रूप से मैं ही उत्तरदायी हूँ केशव? कृष्ण ने कहा, नहीं द्रौपदी, तुम स्वयं को इतना महत्वपूर्ण मत समझो, लेकिन तुम अपने कर्मों में स्वयं इतनी दूरदर्शिता रखती तो स्वयं इतना कष्ट नहीं पाती द्रौपदी। द्रौपदी ने कहा, मैं क्या कर सकती थी कृष्ण? कृष्ण ने कहा, तुम बहुत कुछ कर सकती थी द्रौपदी। जरा याद करो, जब युद्ध के पूर्व में शांति का प्रस्ताव लेके हस्तिनापुर जा रहा था, तब तुमने मुझसे कहा था कि मैं हवन कुंड से उत्पन्न हुई द्रौपदी हूँ, 5 महारथियों की पत्नी हूँ, इसलिए मुझे शांति नहीं केशव, युद्ध चाहिए। अगर तुमने उस वक्त इतने कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं किया होता द्रौपदी तो इतना कष्ट नहीं भोगती। यदि तुम अपने महल में दुर्योधन को अपमानित करते, यह न कहती कि अंधों के पुत्र तो अंधे ही होते हैं, तो परिस्थिति शायद कुछ और होती। हमारे शब्द भी हमारे कर्म होते हैं द्रौपदी, और हमें अपने हर शब्द को बोलने से पहले तोलना जरूरी है द्रौपदी, अन्यथा उसका परिणाम युद्ध जैसी समस्याएं खड़ी कर देता है द्रौपदी। मनुष्य की जीभ में हड्डियां नहीं होती, फिर भी यह जीभ मनुष्य की सारी हड्डियां तुड़वाने का सामर्थ्य रखती है द्रौपदी। इसलिए हमें सोच समझकर बात करना चाहिए। जय श्री कृष्ण भक्तों।